बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंसानी हकूक़ पे बात कर रहे हैं। सालों पहले जो बात की गई वो आज भी दुरुस्त है, सिर्फ चेहरे बदले और लोग यहां से वहां शिफ्ट हुए। निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला निकले तवाफ को नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। इंसानी हुकूक पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पूरे ऐवान को ये कहना चाहता हूं कि मैंने बजट स्पीच के शुरू में भी पिछले हफ्ते ये बात की और आज भी ये कह रहा हूं कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि जुल्म बतौर जुल्म गलत है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे गिरे या कफे कातिल पे गिरे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अगर इस तरफ खून बहता है तो मुझे नजर आता है, अगर उस तरफ खून बहता है तो आपको नजर आता है। मुझे उस तरफ का खून क्यों नजर नहीं आता और आपको इस तरफ का क्यों नजर नहीं आता? जब मुझे आपका खून गिरता हुआ नजर आए और मैं कहूं कि ये पटेल का नहीं, अली का खून, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था। आप जब यहां से अपोजिशन में, मेरे साथी बैठे हैं जो पिछले साल पिछले टर्म में इधर थे, आप जब निकले और आप जब गए, जब आप सार आलम को गोली लगी, मुझे जाना चाहिए था बतौर मिनिस्टर, मैं नहीं गया। आप गए, आपने अच्छा किया। लेकिन जब अरशद शरीफ शहीद हुआ, मैं गया, आप नहीं गए। क्या अरशद शरीफ आपका भाई नहीं था? जब काशिफ अब्बासी को ऑफर किया जाता है, आप में से कितने लोग जाके 8 बजे उनके शो में बैठे होते थे? आज क्यों आपका ज़मीर सोया हुआ है? कल हमारा सोया हुआ था, आज आपका सोया हुआ है। ये आपका हमारा नहीं, ये कौम का ज़मीर सोया हुआ है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंडिविजुअल चीजों में जाने की बजाय हमें अपना माइंड सेट ठीक करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आम लोगों के रहने के काबिल बनाएं। ये जिधर गैलरीज में हमारे साथी बैठे हैं, ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमारा स्टाफ बैठा है, हमें वो मसला नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं इस कौम की बात कर रहा हूं। आपको मुझे शायद वो मसले ना हो, पुलिस स्टेशन में ना हो, अदालत में शायद कोई रिलीफ मिल जाए, इनका कोई पूछने वाला है? जब तक आप पीछे कॉल नहीं करते, गरीब आदमी के लिए क्यों 78 साल बाद भी MPMNA कॉल करे? हम आज तक अपना निजाम पख्तूनख्वा, बस आखिरी बात, आज तक पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलोचिस्तान में और सिंध में किसी भी जगह ये निजाम क्यों ना बना सके कि सिर्फ आपका पाकिस्तानी होना काफी हो? सिर्फ इस वजह से आपकी बात ना सुनी जाए क्या आपके पीछे MPA की कॉल है? जिसके पीछे MPA की कॉल नहीं है, उसके पीछे अल्लाह की कॉल है। अल्लाह की कॉल से डरो। तो आखिर मैं यही कहूंगा, ह्यूमन राइट अब्यूजेस, उस मुल्क हम क्या बात करें कि जिस मुल्क का एक साबिक वजीर आजम 700 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, उसका केस तक नहीं लगता। आप क्या समझते हैं ये वक्त का पहिया नहीं घूमता जो मरयूब साहब अक्सर कहते हैं? ये वक्त का पहिया घूमता है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, कल को अगर हमारी हुकूमत आ गई, कोई और ना हुआ, अली मोहम्मद खड़ा होगा कि मेरी हुकूमत में जिसके साथ जुल्म होगा मैं जाऊंगा, चाहे पीपल पार्टी का है, नून का है, जिसका है। लेकिन आप भी अपने में हिम्मत पैदा करें और हक के साथ खड़े हों, जुल्म के साथ नहीं। शुक्रिया। मुबीन साहब ने यहाँ पे बैठे हैं, उसामा मेला साहब बैठे हैं, शाहराम खान तरक्कई साहब बैठे हैं, आतिफ साहब बैठे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी ऑपोजिशन की टीम ने दिन रात लगा के एक एक चीज उस फाइनेंस बिल में डिस्कस की और यहाँ पे फाइनेंस की टीम जो यहाँ पे बैठी है, औरंगजेब खान साहब, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया हमारे यंग साथियों की जो एफर्ट्स हैं और हम लोग सलूट पेश करते हैं उन्हें। जनाब स्पीकर, इस वक्त आप ये देखें कि बजट जो मैं बार बार कहता रहा हूं, ये एक डेड ऑन अराइवल बजट है। रेवेन्यू के साइड से आप देखें तो रेवेन्यूज ये ओवरस्टेट कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने बजट खत्म हुआ नहीं, कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा जी ये रेवेन्यू हम लोग नहीं कर सकते हैं पूरा। वो रेवेन्यू इन्होंने पूरा नहीं किया, उससे भी कम, तकरीबन 1200 अरब रुपए तो पिछले साल इन्होंने कम इकट्ठा किया। उसके बाद ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, आप ये अंदाजा लगा लें कि ये PDL का लेवल जो था, ये जनाब स्पीकर तकरीबन इस वक्त जो आपकी पेट्रोल प्राइस का 2025 में है, ये तकरीबन 31.5% जो है वो पेट्रोल प्राइस का PDL इकट्ठा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022 में, मैं रिपीट करता हूं, ये सिर्फ 13.3% था और उस वक्त तेल की कीमत जनाब स्पीकर उस वक्त थी $1 फी बैरल, और जिस वक्त ये बजट पेश हुआ था उस वक्त तेल की कीमत थी जनाब स्पीकर $64। तो अंदाजा लगा लें पीडीएल इन्होंने ज्यादा कर लिया। हमारे टाइम पे एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 रुपीज लीटर था, आज ये 80 रुपीज पर लीटर पे जा रहे हैं। अवाम की तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं, अवाम का गला काट रहे हैं, वहां से ये पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस वक्त हम लोग इनसे पूछते हैं कि जी आप ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग, पेट्रोल की क्यों नहीं रोकते हैं, तो कहते हैं जी हमें मालूम नहीं है। वो मैंने कैलकुलेट जब किया तो 550 अरब रुपए की स्मगलिंग होती है और उस स्मगलिंग के लिए ये बनता है तकरीबन आपका जनाब स्पीकर 72,244 18 व्हीलर ट्रक, 30,000 उस पे लीटर आता है। तो आपका तकरीबन 72,244 ट्रक 26 पुलों से जब गुजरते हैं, किसी को नजर नहीं आते जनाब स्पीकर, ये कोई चिंची रिक्शा तो नहीं है। और ये ट्रक चलते हैं आपके पक्के रोडों पे, तो स्मगलिंग के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एफर्ट्स हैं, 0/0। ऊपर से एफपीआर को, जो कि वहां पे ये स्मगलिंग की मैंने क्यों बात की है, क्योंकि कस्टम्स वाले उधर उठते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनको क्या नजर नहीं आते। और उसी इदारे से आप कह रहे हैं कि जी आप बड़े साफ सुथरे दूध के दुले हैं और ये टैक्स मेजर्स आपको हम लोग हथियार दे रहे हैं, आपके हाथ में मजीद छुरी तेज करके एक दूसरा दे रहे हैं और टोका दे रहे हैं कि अवाम का गला भी काटें और उनका टोका करके और आप निकालें। जनाब स्पीकर, एक करप्ट अदारा जिसपे रिफॉर्म्स हैं ही नहीं, उसको आप मजीद की लोगों को ये पकड़ें, ये कहाँ का इंसाफ है। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं कि आप यहां पे ये देखें कि इस वक्त हम लोग पावर सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर के हवाले से ये उनको मतलब रिसोर्सेज दे रहे हैं। एनर्जी सेक्टर आपका बैठ चुका है। एनर्जी सेक्टर में आपने पीएमएलएन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से 2013 से लेकर 2018 तक जो पावर प्लांट्स लगे, नंबर 1 मैं टेक्निकल डिटेल में जाता हूं, फ्रंट लोडेड, नंबर 2 आपके आईपीपीस की एग्रीमेंट्स उनके साथ, नंबर 3 जनाब स्पीकर आपके पास जो डॉलर इंडेक्सेशन थी, नंबर 4 जनाब स्पीकर वो सारे के सारे कैपेसिटी पेमेंट्स 2018 में 450 अरब से लेके आज वो 2200 अरब तक चले गए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, ये रिजीम रिस्पॉन्सिबल है, और कौन वो रिस्पॉन्सिबल है? आपकी कोल पावर प्लांट्स की पर मेगावाट कीमत जो है वो दुनिया में $7.5 लाख पर मेगावाट, पाकिस्तान में वो तकरीबन 1.4 मिलियन $14 लाख पे लग रहे हैं पर मेगावाट। तो वो खांचे किधर गए? यहाँ पे आप महंगाई का हिसाब देखें जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पे आपको रेट लिस्ट उस वक्त भी पढ़ के यहीं पे सुनाई थी, एक एक चीज की, आपकी हर एक चीज की कीमत में कहीं पे आपका 70% इजाफा, कहीं पे आपका 100%, 125, 170% इजाफा अशिया खुर्द नोश की कीमतों में। जनाब स्पीकर, ये महंगाई नहीं है तो और क्या है?